जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 34 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 34 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 33 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। बार बार कहने का अर्थ मेरा ये है कि कोई कोई क्वेश्चन आप लोग का 3-3 बार 4-4 बार रेलवे के द्वारा रिपीट किया रहता है, और कोई कोई तो ऐसा भी क्वेश्चन हम आप लोग को कवर कराए हैं जो कि रेलवे के द्वारा 8-8 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो ये तो हो गया साथियों फर्स्ट नंबर हम लोग का टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर का है। दूसरा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का टीसीएस वाला क्वेश्चन। टीसीएस वाला क्वेश्चन हम इसलिए आप लोग को कंप्लीट कराते हैं क्योंकि साल 2024 में जो आप लोग की रेलवे की एग्जाम है वो साथियों टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है, टीसीएस ही देने वाली है। तो टीसीएस पैटर्न का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। तीसरा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए दोस्तों क्योंकि स्पेशली एनसीईआरटी से 30% से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछता है दोस्तों। और चौथा नंबर कोटा वाला क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, यानी कि 4 पैटर्न हम लोग कवर करते हैं साथियों। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा रहता है? जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम्स होते हैं पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाला एग्जाम का क्वेश्चन हम आप लोग को कवर कराते हैं दोस्तों। तो ये 4 प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोग के लिए कवर कराते हैं जो कि चारों आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है साथियों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 34 को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 33 तक टोटल क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। और जो साइंस का हम लोग का रोजाना क्लास चलता है उसका लगभग हम लोगों ने सेट नंबर 80 तक शायद कंप्लीट कर लिया है, 80 या 84 तक, तो उसका भी लिंक आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के सभी भाई लोग क्लासेस को वॉच जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए अब कर रहा है हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उस वक्त का मुख्य उद्देश्य यह था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या मुख्य उद्देश्य था? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना था। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना थी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग की सही जवाब हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो संविधान का कौन सा भाग करता है दोस्तों? तो संविधान का भाग 4 जो है ना, संविधान का भाग 4 लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संविधान का भाग 4 लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो कौन से राज्य में लागू है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का गोवा में। कौन से राज्य में? तो गोवा में लागू है। सामान्य नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड कौन से राज्य में लागू है दोस्तों? तो ध्यान रखना होगा आप लोग को, गोवा राज्य में लागू है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में मेंशन किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन हम आप लोग को बतलाएंगे, उससे पहले बतलाना चाहेंगे दोस्तों जिस प्रकार का सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोग के लिए कवर करा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस का हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी उपलब्ध कराए हैं, जो कि इस पीडीएफ में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो साल 2001 के बाद से जितना भी रेलवे के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है वो सारे क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन इसमें कवर कराया गया है इस नोट्स में। उसके साथ टीसीएस पैटर्न, एनसीईआरटी और कोटा वाला क्वेश्चन, चारों प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को लिए इसमें कवर कराए हैं। और एक्स्ट्रा में आप लोगों के लिए रेलवे से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा साथियों आगामी एग्जाम्स में। जैसे अगर आप लोग रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहें तो देखिए, कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ कह रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिम का अलग मुख्यालय होता है और उत्तर मध्य का अलग मुख्यालय होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स में पूछने वाले हैं, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ करके, छोटा छोटा कर करके। तो साथियों आप लोग के लिए यह मैंने जो नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स में आप लोग को हम टोटल जो क्वेश्चन है वो 20,000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि साइंस से दोस्तों आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन और जीके से मैंने आप लोगों के लिए इस नोट्स में 8,000 प्लस क्वेश्चन रखा है। और इसी प्रकार स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर ले तो स्टैटिक जीके से मैंने 2,000 प्लस क्वेश्चन रखा है। और इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को मिलाकर के एक कॉम्बो कॉम्बिनेशन रामबाण पीडीएफ तैयार किया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहें तो आप लोग को इजीली क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7870, नोट करिए आप लोग फटाफट, 7870141238। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। आप लोग को क्या करना होगा, व्हाट्सएप करके आप लोग को बोलना होगा कि भैया साल 2024 के रेलवे एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए हमें रामबाण पीडीएफ प्राप्त करवा दीजिए। तो उसके लिए आप लोगों को एक रामबाण पीडीएफ दे दिया जाएगा दोस्तों। और इस रामबाण पीडीएफ में क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो 20,000 प्लस है, जिसका मूल्य आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज देना होगा दोस्तों। मात्र 70 रुपए में आप लोग को रेलवे के सभी एग्जाम्स को लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग का एक कॉम्बो कॉम्बिनेशन बनाया गया है। नंबर जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा 7870141238, व्हाट्सएप करके 20,000 प्लस क्वेश्चन ले लीजिए और मात्र 70 रुपए में आप लोग को ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजक है। तो इसका प्रयोजन जो है वो क्या है दोस्तों, तो इसका प्रयोजन हो जाएगा मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक। ये गलत होगा, ये नहीं होगा। मौलिक अधिकारों को और फिर अधिक सार्थक बनाना, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकारों को और भी अधिक सार्थक बनाना, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो इसका प्रयोजन यह है कि मौलिक अधिकारों को और भी अधिक सार्थक बनाना, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 6 नंबर, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का दोस्तों स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। स्वर्ण सिंह के रिपोर्ट पर किसकी अनुशंसा, तो स्वर्ण सिंह के रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी नंबर हम लोग का सही जवाब होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। दोस्तों आप लोग को कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठते हैं तो आप लोग को फोकस करना होगा कि क्वेश्चन में कहीं नहीं ना दिया है, नहीं रहेगा तो आप लोग का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। तो देखिए कश्मीरी राजकीय भाषा है, संस्कृति तो भैया बहुत अच्छा आप सभी को मालूम ही होगा, मैथिली भी राष्ट्रीय भाषा है, मगर राजस्थानी जो है ना, राजस्थानी नहीं है। कौन राजकीय भाषा नहीं है, तो राजस्थानी जो है यह राजकीय भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है तो किसमें मिलती है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का प्रस्तावना में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रस्तावना में मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों का जो झलक है वह प्रस्तावना में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से 9 नंबर कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं, ब्रिटेन के भी संविधान से, ब्रिटेन नहीं ब्रिटिश है, ब्रिटिश के संविधान से भी नहीं लिया गया, मगर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? सही जवाब होगा अनुच्छेद 16। और आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो संविधान के 16 वाले अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो कौन से राष्ट्र से किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का यूएसए से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने विश्व के किस राष्ट्र से? तो हमने विश्व के यूएस राष्ट्र से संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। कौन सा है देश? यूएसए है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? कौन सी विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, इसे शामिल किया गया है। विधि का शासन, इसे भी शामिल किया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, इसे भी शामिल किया गया है। यानी सही जवाब होता है हम लोग का उपयुक्त सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी के सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। इनमें से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की तीनों विशेषता है जिसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो मूल संविधान के कौन से भाग में पूछ रहा है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा मूल संविधान के कौन से भाग? संविधान के प्रति प्रस्तावना में नहीं, संविधान की चौथी अनुसूची में नहीं, संविधान की तीसरी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होगा दोस्तों। मूल संविधान के कौन से भाग में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा संविधान के 17वें अनुच्छेद के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान के 17वें में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वह मान्यता प्रदान करता है किसकी? तो देखिए केवल धार्मिक नहीं होगा, केवल धार्मिक कभी नहीं होगा, केवल भाषाई भी नहीं होगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब निकलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है दोस्तों? राज्य की सूची में कौन इन चारों में से नहीं है छोटे भाइयों? तो देखिए कृषि राज्य की सूची में है। देखिए आप लोग को देना है ध्यान कि नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। कृषि है, जेल भी है, सिंचाई भी है, मगर सुरक्षा नहीं है। कहा गया है ना यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, किनके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, भारत के महान्यायवादी के द्वारा नहीं, उच्च न्यायालयों के द्वारा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाता है। याचिका जैसे कि परमादेश संबंधी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले आप लोग से इतना विनम्र निवेदन करना चाहते हैं हमारे छोटे भाई, एक बार वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, सही मायने में जो क्लास आप लोग के लिए हम कंप्लीट करा रहे हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप लोग से विनम्र निवेदन करेंगे दोस्तों एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास।
और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लग रही है, इस क्लासेस में कुछ कमी लग रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग के कमेंट को देखते हुए मैं अगले क्लास में उस कमी को पक्का वादा करते हैं कि दूर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग से एक बार बिना निवेदन है भाई, हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए विजिट के हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है। तो किसे प्रदान किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को तो प्रदान किया ही जाता है, साथ ही साथ उच्च न्यायालय को भी प्रदान किया जाता है, मगर प्रधानमंत्री को नहीं। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है दोस्तों, हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो कौन सा करता है हम लोग का दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा हम लोग का परमादेश से नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न की स्थापना के लिए किया गया है। तो किसके लिए किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब सामाजिक लोकतंत्र के लिए नहीं, गांधीवादी लोकतंत्र नहीं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सामाजिक और आर्थिक यहाँ पर दोनों का दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है। तो भारत का संविधान का भाग 4 जो है दोस्तों, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार से अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है और उसी को थोड़ा सा घुमा करके फिर से 2 बार क्वेश्चन को ऐड किया गया है रेलवे के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो ये किसने कहा था? ये कथन किसका था दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ये कथन केटी शाह का था। किसका था? केटी शाह का था। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो केटी शाह ने कहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का अनुच्छेद 30 नहीं होगा, अनुच्छेद 39 ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही जवाब है दोस्तों। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। भारतीय प्रशासन का पर किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन पर दोस्तों कौन से तत्व का प्रभाव है? तो आइए देख लिया जाए। संघवाद है दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र ये भी है, नियोजन ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ये सभी के सभी। ध्यान रखना है कि भारतीय प्रशासन पर किसी तत्व का प्रभाव है तो तीनों पर है। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर, सभी के सभी। 25 नंबर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया नहीं, तो जो नहीं है उसको बतलाना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। तो सही जवाब आइए हम लोग देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये तो है, समानता का अधिकार ये भी है, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी है, तो सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों फिर से बोल दिया कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं बतलाना है हम लोग को। तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। अवसर की समानता ये भी मौलिक अधिकार है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है, मगर हड़ताल करने का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है दोस्तों। 27 नंबर, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? तो 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को भारतीयों को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों मौलिक अधिकार जो नहीं है वो बतलाना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार साथियों, ये मौलिक अधिकार धार्मिक कार्यों को ये है ठीक है। प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी मौलिक अधिकारों में आता है। फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधाज्ञा, ये भी आता है। मगर इनमें से देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिया गया जो कि मौलिक अधिकार में नहीं आता है, सब के सब मौलिक अधिकार में आते हैं ठीक है। यहाँ पर कह रहा था कि भारतीय संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, गलत बतलाना था, यानी कि जो नहीं है वो बतलाना था। तो देखिए धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता है, प्राइमरी स्तर तक मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये भी है, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधाज्ञा ये भी है। इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर मौलिक अधिकार है, कोई भी नहीं में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? कौन से अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये शोषण का विरुद्ध में आता है। कौन सा? शोषण के विरुद्ध में आता है 14 वर्ष के छोटे बच्चों से काम कराना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है दोस्तों वो संविधान के 51 में नहीं 51 ए में है। ये जो है ए दिया गया है ठीक है, हिंदी में यहाँ पर टाइप है मगर 51 ए होगा ठीक है। अनुच्छेद 51 ए में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का हम लोग ने क्लास कंप्लीट कर लिया सेट नंबर 34 को। इसी प्रकार कल कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 35 को, और साइंस का भी आप लोग का कल चलेगा सेट नंबर 83 या 84 चलेगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, सही मायने में अगर आप लोग चाहते हैं कि साल 2024 में आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सके रेलवे के, तो देखिए भैया एक दिन का सिर्फ आप लोग को बर्गर को छोड़ना है। बर्गर पिज्जा एक दिन अगर आप लोग छोड़ते हैं तो आप लोग इस नोट्स को इजीली जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, और व्हाट्सएप करने के बाद आप लोग को बोलना होगा कि भैया हमें 20,000 प्लस जो क्वेश्चन बनाया गया है रेलवे के इसलिए स्पेशली रामबाण PDF, उस नोट्स को हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा कितने में? तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये में। मात्र एक दिन का शाम का बर्गर छोड़िए और रेलवे के प्रिपरेशन के लिए नोट्स लीजिए, और अपने नोट्स को लेकर के दिन रात मेहनत करिए साथियों। किसी भी हालत में आप लोग को 2 बार इसे पूरा रट जाना होगा। 2 बार रट जाते हैं तो 100% आप लोग का जॉब निकल ही जाएगा साथियों। चलिए, अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग से निवेदन करेंगे वीडियो को एक बार जरूर अपने सोशल आईडी पर शेयर कर दीजिए, और दोस्तों मित्रों के पास तो जरूर शेयर करेगा जो भी चैनल पर नहीं विजिट किए हैं, जिनको चैनल के बारे में नहीं मालूम है। और आप भी चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट कराएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।